हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक स्टार्ट हो चुका है कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू। ठीक, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग 50% पार्ट कवर कर चुके हैं। ये कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू अगर मैं ढंग से देखूँ तो ये आखिरी पार्ट बच जाता है। उसके पास कुछ थ्योरम्स होती हैं, कुछ थ्योरम ख़त्म करा देंगे। ठीक, अपना जो टोपोलॉजी रुका हुआ उसको मैं चलाने का प्रयास करूँगा और हो सकता है तीसरा टॉपिक मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जल्दी, धीरे धीरे हो सकता है कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस मैं कर दूँ। ठीक, तो चलिए बिना किसी टाइम के डिले करते हुए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, कहा गया है कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू हमको पढ़नी है। सबसे पहले उसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कॉची रेजिड्यू थ्योरम। ठीक, प्रूफ अभी नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ ऐसे ही सॉल्व करवा रहा हूँ, याद रखना है। उसके कुछ क्वेश्चन करने हैं, बाद को हम लोग प्रूफ को कर लेंगे। कॉची रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है? अगर हमारे पास एफ ऑफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है, एफ ऑफ जेड हमारे पास कोई एनालिटिक फंक्शन है विद इन एन ऑन क्लोज्ड कॉन्टिन्यूसी, पता ही है, एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, इन पॉइंट्स पे छोड़ के, पता ये पोल्स होते हैं। कौन से पॉइंट्स है ये n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, z1 z2 z3 zn। ठीक, विद इन सी के अंदर ही की बात चल रही है। देन हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा ऑन सी एफ ऑफ जेड डी जेड, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 2πi लिखा है बेटा, ये इसको और कुछ ना समझना, ये i लिखा हुआ था, 2πi समेशन आर की वैल्यू n 1 से n, रेजिड्यू निकालना है। z बराबर जेड आर मतलब r पे 1 पे, r बराबर 2, z2 पे, z3 पे, zn तक का। और तब तक समेशन लगाते रहेंगे इसमें। जब समेशन सॉल्व हो जाएगा तो 2π से मल्टीप्लाई कर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, देखते हैं कुछ क्वेश्चन करके देख ले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ। एक मिनट, आप लोग ये कॉन्सेप्ट अगर देख चुके हैं तो मैं क्वेश्चन एक मिनट के लिए बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन है हमारे पास इवेल्युएट, क्वेश्चन है हमारे पास इवेल्युएट डी जेड अपॉन 1 प्लस जेड और 1 माइनस का जेड। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है? कंपेयर कराना है इसको। और कंपेयर किससे कराएंगे? एफ ऑफ जेड डी जेड से। जैसे ही कंपेयर करा देंगे तो एफ ऑफ जेड हमारे पास आ जाएगा, वो होगा 1/1 प्लस जेड मल्टीप्लाई में 1 माइनस का जेड। तो पोल्स निकालेंगे क्योंकि रेजिड्यू तो पोल्स पे ही आएगा ना। पोल्स आर गिवन बाई 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड बराबर 0। अब बराबर 0 है तो पता ही वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों को? एक बार आएगा जेड बराबर 1, एक बार आएगा माइनस का 1। तो ये हमारे पास क्वांटिटीज़ आ गई हैं। ठीक, अब इन दोनों पे हम क्या निकालेंगे? रेजिड्यू। इन दोनों पे हम लोग क्या निकालेंगे? रेजिड्यू। रेजिड्यू निकालेंगे, देखिएगा रेजिड्यू क्या आ पाएगा कि रेजिड्यू एट जेड बराबर 1, तो हमारे पास क्या होगा? लिमिट जेड टेंडिंग टू 1 जेड माइनस 1 एफ ऑफ जेड। ये हमारा हो जाएगा रेजिड्यू का फॉर्मूला। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस वाला लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि हम लोगों ने करा क्या था। एफ ऑफ जेड की वैल्यू रख देंगे, क्या थी? 1/1 प्लस जेड और 1 माइनस का जेड। इसको इससे कैंसल आउट करेंगे तो कितना आएगा? -1। -1 रखो, तो -1 यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे, सॉरी ये गलत, माइनस का 1 है अपॉन में लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 1 + 1 आएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। ये प्रॉब्लम है इसकी। ठीक, अगला, अच्छा सी तो हमने बताया ही नहीं था, सॉरी। जहाँ पे ये सी है वेयर, ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से भी हो सकता है, सही प्रॉब्लम नहीं है कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से नहीं होगा। वेयर सी जेड बराबर 3, ऐसा नहीं कि इंटीग्रल फॉर्मूले से नहीं होगा, हो सकता है। ठीक, उससे भी जब करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इससे निकालने का तरीका दूसरा भी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ उसको। ये आ जाएगा लिमिट जेड टेंडिंग टू -1 और जेड प्लस 1 अपना आ जाएगा एफ ऑफ जेड। और एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमें पता ही है रखनी कितनी है, जेड टेंडिंग टू -1 जेड प्लस 1 एफ ऑफ जेड है अपना 1/1 प्लस जेड 1 माइनस का जेड। तो जेड प्लस 1 जेड प्लस 1 खत्म हो जाएगा, -1 रखेंगे कितना आएगा? 1/-1 तो आ जाएगा माइनस का 1/2। ये भी या कितना जाएगा आपका? ये आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक, तो 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड लिखा हुआ था,
तो इसको जो हम लोग निकालेंगे, हाँ इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि इंटीग्रेशन सी डी जेड अपॉन 1 प्लस जेड और 1 माइनस का जेड। ठीक, ये कितना आ जाएगा 2 पाई आई समेशन, ये क्या आ जाएगा 2 पाई आई समेशन, और समेशन कितना आ जाएगा आपका कितने पोल्स थे 2, आर की वैल्यू 1 से 2 तक, रेजिड्यू एट जेड बराबर जेड आर। ठीक, ये आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे 2 पाई आई, समेशन लगाना है तो समेशन सीधा लगा दे रहे कि रेजिड्यूम निकालना है जेड बराबर 1 पे प्लस रेजिड्यूम निकालना है जेड बराबर माइनस का 1 पे। ठीक, ये फिर से देख लेंगे, जेड टेंडिंग टू 1 लेकर आए, ये सॉल्व किया 1 प्लस जेड, जेड की वैल्यू 1 रख दी, ये -1 आएगा तो हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ जेड बराबर -1 रखना, जेड बराबर -1 रखना था, सॉरी जेड बराबर -1 रखना था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1/2 आएगा, सॉरी जेड बराबर -1 रखना है तो आएगा 1/1 माइनस -1, तो ये आ जाएगा 1/2। वैल्यू रख देंगे, हमारे पास क्या है 2 पाई आई समेशन जेड बराबर 1 पे रेजिड्यू कितना है माइनस का 1/2, -1 पे कितना है, ये 1/2 आ गया है, 1/2 से 1/2 जाएगा, कितना बचेगा 0, तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 0। ये हमारा कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू का पहला टॉपिक है, जिसमें हम लोग सीधा करते हैं कॉची रेजिड्यू थ्योरम का यूज़। इस कॉची रेजिड्यू थ्योरम में हम लोग सिर्फ इतना करते हैं कि जो फंक्शन दिया होता है उसको हम सबसे पहले पोल्स निकालते हैं, उन पोल्स पे हम लोग रेजिड्यू निकालते हैं, रेजिड्यू निकालने के बाद उनका समेशन कर देते हैं, उसका मल्टीप्लाई 2 पाई आई से कर देते हैं, तो वो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन उस कॉन्ट्यूर के अंदर बताता है, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन उस कॉन्ट्यूर के अंदर बताता है। जैसे इस वाले को अब कहा जाए, अगर मैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से करूँ तो कर सकता था, क्यों कर सकता था, क्योंकि हमारे पास दिया है, क्या दिया है मैं बताता हूँ क्या दिया है हमारे पास। जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था उसमें कहा गया था कि एक एफ ऑफ जेड है, एक क्या है एफ ऑफ जेड है, उसकी वैल्यू दी गई थी 1 प्लस जेड जहाँ पे सी दिया गया था सी इज मॉस जेड बराबर 1। तो हमें पता है जो कॉन्ट्यूर के अंदर पॉइंट होते हैं, हमें पता है कॉन्ट्यूर के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे इसके नीचे वाले जो मतलब डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 होता है, अगर ये अंदर आते हैं तो इनका पहले तो अलग अलग करेंगे, अलग अलग करने का मतलब क्या है, इसको लिखेंगे ऐसे इंटीग्रेशन 1/1 माइनस का z और आज सॉरी 1 प्लस नहीं, एक मिनट इसको चेक करना है ज़रा, +1 हाँ 1/2, ये हमारा आया पार्शियल फ्रैक्शन, ये हमारे पास क्या आया है पार्शियल फ्रैक्शन। इस पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग यही निकालेंगे कि भैया इंटीग्रेशन निकाल लो, वो क्या होता है 2 पाई आई वाला, तो अंदर यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ भी 0 आएगा और उस मेथड से वहाँ उस मेथड से भी 0 आएगा, तो दोनों मेथड से जब 0 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, चाहे इस मेथड से आप लगाइए और चाहे कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू वाले मेथड से लगाइए। जो मेन बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़ होने वाला है वो कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू ही यूज़ होने वाला है, जो आपके सिलेबस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आप जल्दी कर सकेंगे, वो ये रेजिड्यू वाला पार्ट ही है। ठीक, उससे भी होता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होते हैं उससे भी। ठीक, चलते हैं अगला टाइप हमारे पास आता है, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है इंटीग्रेशन राउंड यूनिट सर्कल। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए, हमेशा 15 या 20 नंबर के क्वेश्चन इससे आते रहे। ठीक, चाहे जो पेपर उठा के देख लीजिए, हर पेपर में ये क्वेश्चन आना कंपलसरी है, मतलब ज़रूरी ही है, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, कम से कम 2-3 पेज के क्वेश्चन एक बार कभी कभी चला जाता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग को जो पहचानने का तरीका ढूंढना होगा वो ढूंढना होगा हमें इस वाले फॉर्म से। इस वाले फॉर्म में जैसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा हम तुरंत जान जाएंगे जो हमारा इंटीग्रेशन दिया गया है अराउंड यूनिट सर्कल वो कैसा है, टाइप 1 वाला। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, z बराबर e की पावर थीटा मानेंगे, कोई शक नहीं उसमें।
उसी से पता चलेगा हम जेड इनवर्स बराबर क्या लेंगे, ई की पावर माइनस आई थीटा, रेसिप्रोकल कर देंगे, जेड इनवर्स बराबर माइनस आई थीटा आ जाएगा। दोनों को जोड़ते हैं तो हमें पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस का आई थीटा डिवाइडेड बाई 2, और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर आई थीटा डिवाइडेड बाई 2i डिवाइडेड बाई 2i। तो ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, ई की पावर आई थीटा पता है, ई की पावर माइनस आई थीटा पता है, इसको रखेंगे, सॉल्व करेंगे, सेम एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे अपना कॉची रेसिड्यू थ्योरम से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ओनली वन क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है इवेल्युएट 0 से दिया गया है 2 पाई डी थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना, स्टार्ट क्या करते हैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास लिया है, टेक आ सर्कल, एक सर्कल लिया है z बराबर 1, मॉड z बराबर 1, क्यों, 0 से 2 पाई एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कोई भी रेडियस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ से एक कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, z बराबर e की पावर आई थीटा, जो मानने वाली थी वो मान लिया। डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, dz बराबर कितना आ जाएगा, आएगा आपका आई ई की पावर आई थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारे पास क्या है dz। तो एक कंडीशन और लिख सकते हैं, dz बराबर ई की पावर आई थीटा की वैल्यू कितनी है z, तो डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी dz अपॉन आई z। ठीक, क्वेश्चन में हमें दिया है लेट आई इज इक्वल टू 0 से 2 पाई डी थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये दिया गया। सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, सीधा रखेंगे भैया डी थीटा की वैल्यू आई बराबर, अच्छा सर्कल है सी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सबसे पहले यहाँ सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, फिर कॉस थीटा बराबर होता है, अभी बताया बेटा, z प्लस जेड इन्वर्स बाई 2। ठीक, तो a प्लस बी z प्लस जेड इन्वर्स बाई 2, डी थीटा की वैल्यू रख देंगे dz डिवाइडेड बाई आई जेड। सबसे पहले i को बाहर करो, सुन लो मेरी बात, सबसे पहले i को बाहर करो, 2 से एलसीएम ले लो। i जैसे ही बाहर किया हमारे पास 1 अपॉन आई आएगा, इंटीग्रेशन सी, 2 का एलसीएम लिया 2 dz डिवाइडेड बाई z बाहर वाला a प्लस बी z प्लस 1 बाई जेड। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास i बराबर आ जाएगा 1 अपॉन आई इंटीग्रेशन सी 2 dz डिवाइडेड बाई z, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला एलसीएम लेंगे ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि 2 आपको लिख देंगे हम कुछ यूँ, एक मिनट इरेजर लेके बिगाड़ लूँ थोड़ा सा, टू जेड डी जेड, ये जो ऊपर गया, जेड ए जेड प्लस बी जेड प्लस का बी, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, एक मिनट, बी जेड स्क्वायर, एलसीएम इतना ही आएगा, एलसीएम इतना ही आएगा, बी जेड स्क्वायर आएगा। ठीक, और अपना ए जेड आ जाएगा और बी 1 अपॉन जेड है, ये आ जाए। ठीक, अब हाँ हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक मिनट, ये जेड लिखा है 1 बाई जेड लिखा है, ये जेड, हाँ ए जेड से ये जेड खत्म हो जाएगा, इस जेड से ये जेड खत्म हो जाए, बी जेड स्क्वायर और अपना 2 ए जेड का, 2 का एलसीएम तो लिया था हमने, 2 कहाँ चला गया, हाँ ये 2 का एलसीएम लिया था ना, यहाँ तो 2 आएगा ना बेटा, तो ये 2 ए जेड, ये आ जाएगा बी जेड स्क्वायर 2 ए जेड प्लस का भी। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम, 2 कर लिया कम बाहर, तो 2 सॉरी इंटीग्रेशन तो हटाना पड़ेगा, 2 तो बाहर है ना, 2 डिवाइडेड बाई आई, ये तो रहेगा ही, बी कॉमन कर लिया अंदर से, तो हमारे पास आ जाएगा डी जेड अपॉन में जेड स्क्वायर 2a जेड अपॉन बी, 2a जेड अपॉन बी प्लस का 1, ये हमारे पास नीचे क्या बन गया, एक जेड का पॉलिनोमियल।
जेड का हमारे पास क्या बन गया, पॉलिनोमियल। ठीक, यहाँ कर दिया कंपेयर्ड बाई आई बराबर 2/IB इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड। तो हमारे पास एफ ऑफ जेड जो आ जाएगा वो एफ ऑफ जेड आ जाएगा कि वेयर एफ ऑफ जेड बराबर 1/Z² प्लस का 2AZB प्लस का 1। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, पोल्स। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, पोल्स। तो लिखेंगे फॉर पोल्स। पोल्स के लिए हमारे पास जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, Z² प्लस 2AZ डिवाइडेड बाई B प्लस का B बराबर 0। तो वही क्या कहते हैं, धराचार फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आजकल कहा जाता है इसे, C² डिवाइडेड बाई C होगा। ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, नहीं आ रहा है तो चलिए सॉल्व कर देते हैं आपके लिए। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का B, देखो Z भी लिख दिया मैंने, माइनस का B प्लस माइनस B का स्क्वायर, माइनस का, आराम से सुनिएगा, माइनस का 4AB, माइनस का क्या आ जाएगा 4AB। ठीक, अपॉन में आ जाएगा 2A। सॉल्व कर लेंगे Z बराबर माइनस का 2A अपॉन B प्लस माइनस अंडर रूट, ये आएगा 4A² एलसीएम लेंगे 4B² डिवाइडेड बाई B² डिवाइडेड बाई 2। तो ये B नीचे आ जाएगा, सीधी सी बात है। Z बराबर आ जाएगा माइनस का 2A प्लस माइनस 2, आराम से देखिएगा, प्लस माइनस 2 बाहर कर लिया, 4 लिखा हुआ था ना, 2 बाहर कर लिया पूरे से, A² माइनस B² डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कॉमन करने के बाद Z बराबर आएगा माइनस A प्लस माइनस A² माइनस का B² अपॉन में B। ठीक, तो हमारे पास दो पोल्स आ जाएंगे। पहला पोल क्या आएगा, Z बराबर माइनस का A प्लस माइनस अंडर रूट A² माइनस B² डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस का A प्लस, सॉरी प्लस तो हो गया, प्लस माइनस फिर से मैंने यहाँ लगा दिया यार, मैं एक तरफ प्लस लगाना एक तरफ माइनस लगाना, ठीक ऐसे, और यहाँ माइनस लगा देंगे हम, यहाँ पहले माइनस लगा दें, माइनस का अंडर रूट A² माइनस B² डिवाइडेड बाई B। तो ये हमारे पास दो पोल्स आ गए। ठीक, हमने जो सर्कल लिया था वो क्या लिया था, Z बराबर 1। जब हमने सर्कल लिया था कि सपोज सर्कल इज Z बराबर 1, तो जिसकी रेडियस 1 है या 1 से छोटी है, या मतलब कहें कि जो अल्फ़ा 1 है या 1 से छोटा है तो वो सर्कल या सर्कल के अंदर लाई करेगा, अगर 1 से बड़ा है तो वो सर्कल के बाहर लाई करेगा, उसका तो इंटीग्रेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक को अल्फ़ा मान रहे हैं, एक को बीटा मान रहे हैं, एक को अल्फ़ा मान रहे हैं, एक को बीटा मान रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास ये जो कंडीशन है उसको हम अल्फ़ा मान रहे हैं, ये जो कंडीशन है उसको हम बीटा मान रहे हैं। ठीक, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो आपको पता है ये क्वांटिटी कम होगी मॉड में, मॉड लगाने के बाद ये वाली क्वांटिटी छोटी होगी। कहने का मतलब ये है कि मॉड अल्फ़ा इज़ लेस देन मॉड बीटा, और हमें पता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर यहाँ क्या है 1, अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर क्या है 1, तो हमें पता है सो अल्फ़ा इज़ ऑल्सो लेस देन 1। अगर अल्फ़ा लेस देन 1 हो गया है तो इसका मतलब हमारे पास ये हो जाएगा कि जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन की ये जो कौन सा रूट सर्कल के अंदर लाई करेगा, कौन सा रूट सर्कल के बाहर लाई करेगा, तो अल्फ़ा लाई करेगा अंदर और बीटा लाई करेगा बाहर। तो एफ ऑफ जेड जो था, आराम से देखिएगा, एफ ऑफ जेड वो क्या था 1 अपॉन, तो इसको अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में लिख ही सकता हूँ मैं, अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो एफ ऑफ जेड जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1 अपॉन जेड माइनस का अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई जेड माइनस बीटा। सबसे पहले रेजिड्यू निकालेंगे जेड बराबर अल्फ़ा पे, क्योंकि जेड बराबर बीटा पे तो चाहिए नहीं, जेड बराबर अल्फ़ा पे रेजिड्यू चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट जेड टेंडिंग टू अल्फ़ा जेड माइनस का अल्फ़ा एफ ऑफ जेड, और जेड माइनस अल्फ़ा दिया ही हुआ है, लिमिट एक मिनट, लिमिट जेड टेंडिंग टू अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा 1 माइनस जेड माइनस अल्फ़ा और जेड माइनस का बीटा, इससे ये ख़त्म हो जाएगा। लिमिट अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा अल्फ़ा माइनस का बीटा। ठीक, उसके बाद लगा देंगे इंटीग्रेशन सीधा, इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जी डी जेड बराबर 2 पाई आई
सम ऑफ ऑल रेजिड्यू, सीधा लिखे दे रहे सम ऑफ ऑल रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, ऐसे भी लिखा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात तो वही लिखी हुई है इंग्लिश में, सेंटेंस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे ही हम लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 2 पाई आई डिवाइडेड बाई, पहली बात तो 1/अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आप लोग देख लीजिएगा होती क्या है सॉल्व करने के बाद, तो वो होती है 2√a² माइनस का b²। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई आई बी डिवाइडेड बाई √a² माइनस का b² मल्टीप्लाई बाई 2। तो आई बराबर आ जाएगा हमारे पास, सॉरी अपॉन में 2, एक मिनट, इससे ये 2 ख़त्म हो जाएगा, पाई आई बी अपॉन में ये आ जाएगा। ठीक, तो ये हाँ इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड की बात हुई है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड की बात हुई है। तो ये वैल्यू आई है अपनी 2 कहाँ से आ गया, 2 तो चला जाएगा ना यहाँ पे, ये तो 2 चला जाएगा और अपना 2 पाई आई 2 से 2 चला गया, पाई आई बी अपॉन में ये, हाँ ठीक। तो आई बराबर क्या होता है 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई डी जेड, यही होता है यही होता है। तो हमारे पास सॉरी ये वाली तो वैल्यू हो चुकी है, जो हमने अभी लिखा था वो क्या लिखा था, ये देखिए यहाँ पे लिखा था मैंने कि ये क्वेश्चन कहाँ, हाँ 2/IB ये वैल्यू लिखी थी ना आई की, तो वही तो होगा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या था 2/IB, 2/IB, IB भैया IB, तो ये आ जाएगा 2/IB मल्टीप्लाई बाई पाई आई बी डिवाइडेड बाई आपका क्या है ये √a² माइनस का b²। तो IB से IB ख़त्म, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई √a² माइनस का x²। ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा फर्स्ट टाइप का। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको फर्स्ट टाइप में मिलेंगे सेम एज इट इज़। ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, मैं पहले ही से आपसे बता ही रहा था कि सबसे पहले z बराबर e की पावर आई थीटा मानते ही हैं, पहले सबसे पहले z बराबर e की पावर आई थीटा मानते ही हैं, उसके बाद अपना रूट्स निकालते, उसके बाद रेजिड्यू निकालते, उसके बाद सम कर देते, तो हमारे पास आंसर की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, आज का सेशन इतना ही रखने, कल मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।